आज का रेट 80 रुपये किलो का है इस गेंदे फूल का। और लेमन जो टेनिस बॉल है उसका 100 रुपये का रेट है आज का दिल्ली गाजीपुर फूल मंडी का। सबसे बड़ी इसकी एक खासियत है कि इसका सीड सस्ता है। किसान भाई 1500-2000 के अंदर 1 बीघा आसानी से लगा सकता है। और दूसरी बात, इसमें बीमारी कम आती है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है गेंदा का फूल। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर गेंदा की फसल लगी हुई है और इसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे पीछे यहाँ पर गेंदा की तुड़ाई भी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेंदा की खेती के बारे में कि आप किस तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, साथ ही अगर आप इसकी खेती करते हैं तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नोरतमल कार है। पिताजी का नाम टिकमचंद कार। गांव नदी सेकंड डुमाड़ा, जिला अजमेर का मैं रहने वाला हूं सर जी। और अपनी फर्म का नाम लक्ष्मी फ्लावर्स नर्सरी के नाम से अपना फर्म है जी। तो सर, जैसे कि हमने पिछली बार भी आपका गुलदाउदी का वीडियो बनाया था कि आपने बताया कि गुलदाउदी की खेती हम किस तरीके से करते हैं। तो आप ये जो गेंदे की खेती है ये कितने समय से कर रहे हैं और इसकी खेती में कैसा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। किसान भाइयों, गेंदे की खेती में लगभग 10 साल से मैं कर रहा हूं। और हमारे पिताजी थे, वो लगभग 20 साल से वो कर रहे थे। तो आज तक हमने 20-30 साल हो गए गेंदे की खेती करते हुए, लेकिन मेरा अनुभव 10 साल का है इस गेंदे की खेती के अंदर जी। तो सर, जैसे कि अगर हम बात करें गेंदे की खेती के बारे में, तो इसकी खेती भारत में कहाँ कहाँ पर इसकी खेती हो सकती है? गेंदे की खेती किसान भाइयों पूरे इंडिया के अंदर हो सकती है जी। किसी भी समय जी 12 महीने आप गेंदे की खेती लगा सकते हो जी। गेंदे की खेती लगाने में कोई विशेष बात नहीं है। हर आदमी, हर किसान गेंदे की खेती कर सकता है। हल्की सी उनको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए सिर्फ जी। तो अब जैसे हम बात करें इसकी मिट्टी की, तो इसकी खेती के लिए हमें किस तरीके की मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की मिट्टी के अंदर ये गेंदा की खेती हो सकती है जी। सिर्फ एक ही परेशानी आती है कि पानी का फ्लोराइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। पानी मतलब फीका नहीं होना चाहिए, खारा पानी नहीं होना चाहिए, उसमें गेंदे की खेती नहीं होगी। बल्कि सभी मिट्टी के अंदर गेंदे की खेती हो सकती है। तो सर, अगर मिट्टी के बाद हम बात करें तापमान की, तो कितना तापमान इसकी खेती के लिए उचित रहेगा? ये कलकत्ती लड्डू गेंदा के लिए 42 के आसपास का तापमान ये सहन कर सकता है। अगर 42 तक टेम्परेचर रहेगा तो भी इसी तरह जो आप फूल देख रहे हो इसी तरह आपको फूल मिलेंगे 42 टेम्परेचर के अंदर। लेकिन उसमें एक आपको ध्यान रखना होगा, पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। ज़्यादा टेम्परेचर हो तो अगर आपके पास में ड्रिप है तो रोज़ 1 घंटा चलाना है। और खुला पानी देते हो तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देना है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जी। तो अब जैसे अगर हम आपकी बात करें तो अभी आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है और कितनी ज़मीन में अभी आप गेंदा की खेती कर रहे हैं? किसान भाइयों, में 80 बीघे के अंदर फूल की खेती है और 60 बीघा में ये ऑरेंज लड्डू गेंदा है और 20 बीघा में येलो वाला टेनिस बॉल और अप्सरा वैरायटी मैंने लगा रखी है हाईब्रिड के अंदर। 80 बीघे में फूल की खेती है जी। तो अभी जैसे हम इस वैरायटी की बात करें तो इस वैरायटी की क्या विशेषता है, इसे किसान क्यों चूज़ करें, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद फसल है जी। सबसे बड़ी इसकी एक खासियत है कि इसका सीड सस्ता है जी। किसान भाई 1500-2000 के अंदर 1 बीघा आसानी से लगा सकता है जी। और दूसरी बात, इसमें बीमारी कम आती है जी। ये हमारे मौसम वातावरण के अनुसार इसकी पौधे की सहन शक्ति है, टेम्परेचर को और बीमारी को मतलब सहन करने की इसके अंदर क्षमता है जी। इसलिए किसान भाई इस वैरायटी को ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं जी। तो अब सर, जैसे बात आती है इसकी खेती की, तो जब हम इसकी बुवाई करते हैं तो उससे पहले खेत की तैयारी किस तरीके से करेंगे और उस समय हमें कौन कौन सी खाद देनी होगी, वो भी थोड़ा सा। खेत की तैयारी करते समय 1 बीघा के अंदर 1 ट्रॉली गोबर की खाद की 3 फुट हाइट वाली या तो मिंगनी की डाल दो या गोबर की डाल दो। लेकिन गोबर की खाद जब भी किसान भाई डाले तो सड़ी हुई होनी चाहिए जी।
अगर कच्ची खाद डालेंगे तो उसमें दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा आती है जी। और वो कुछ काम भी नहीं करती है कच्ची खाद। जी। और जब भी किसान भाई गोबर की खाद डालें, गोबर की खाद डाल के तई लगाओ, जी। जिसको मोर पुलाव काफ़ी जगह हर अलग अलग नाम से जानते हैं। जी। तो उससे एक फ़ायदा है कि वो आधा फुट 1 फुट नीचे चल जाएगा खाद। जी। उससे क्या है कि जड़ जल्दी से विकसित होके और खाद जड़ को अपनी ओर खींचेगा, जी। तो पौधा स्पीड से बनेगा और पौधे की जड़ बहुत ही बढ़िया मजबूत बनेगी। जी। जैसे कि काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि खाद डाल के और सिर्फ हल चला देते जी। हैं, तो वो खाद ऊपर ही पड़ी रहती है, वो खाद कुछ भी काम में नहीं आती है। कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा फायदा है तई लगाने का। जैसे अब हमने अपना जो गोबर है गोबर को डाल दिया, फिर एमबी प्लाऊ चला के हमने गोबर है उसको अंदर मिक्स कर दिया। हाँ। फिर हमारा खेत समतल हो गया, फिर हम आगे क्या तैयारी करेंगे? जैसे पौधे अगर खेत में लगाने हैं, जैसे हम देख रहे हैं आपने जो बेड बनाई है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे बनाते हैं और कितनी इसकी दूरी रहेगी। ये जो हमने बेड बनाए हैं जी। ये ट्रैक्टर की सहायता से बनाए हैं जी। और बेड से बेड की डिफरेंस जो है दूरी वो 3 फुट है जी। और पौधा से पौधा की जो हमारी दूरी है जी। वो 1 से 1.5 फुट है। जी। और लाइन की दूरी जो ड्रिप इरिगेशन से ये लगा हुआ है गेंदा भी, इस लाइन की दूरी 1 मीटर है, यानी 3.25 फुट। जी। तो अब जैसे हम पौधे इसके लगाते हैं तो ये चीज़ बताइए कि इसका सीधा बीज लगता है या फिर हमें नर्सरी में पौधे तैयार करके पौधे लगाने होते हैं? इस गेंदे की हमने नर्सरी तैयार करके जी। और फिर खेत में ट्रांसप्लांट किया। जी। किसान भाई को एक विशेष ध्यान रखना है, कहीं से भी नर्सरी लो या खुद तैयार करो, 1 महीने के पहले नर्सरी लगाने की कोशिश करना चाहिए। 4 से 5 इंची का पौधा ही होना चाहिए। ओके, तो यानी कि जो पौधा हम लगा रहे हैं उसकी वो 4 से 5 का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा इंच साइज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उससे बड़ा होता है तो फिर क्या नुकसान किसानों को? उससे बड़ा अगर पौधा होगा जी। तो उसको फुटान करने में दिक्कत आएगी ओके। और नीचे से वो घेर घुमेर नहीं बनेगा पौधा। जी। अगर छोटा पौधा लगाएंगे तो नीचे से ही, जैसे कि आप देख रहे हो, जी। नीचे से ही ये पौधा गोल बना हुआ है, जी। तो नहीं तो वो सीधा चलेगा, कहने का मतलब, और फुटान कम लेगा। ओके, यानी कि हमने ज़्यादा हाइट का पौधा लगाया तो वो सीधा चलेगा, उसकी जो ब्रांचेज है वो ज़्यादा नहीं बिल्कुल, निकलेगी, तो हमें प्रोडक्शन कम आएगा। ओके, तो अब जैसे हमारा पौधा तैयार हो गया नर्सरी में या फिर किसान ने पौधा परचेज कर लिया कहीं से भी, फिर अब उसको हम खेत में लगाएंगे कैसे? खेत में किस टाइम पे लगाते हैं, वो क्या सिस्टम रहेगा? ये जो लगाते हैं, जी। सबसे बढ़िया गेंदे का लगाने का समय इनकम के हिसाब से जी। मई जून जुलाई के अंदर जो भी किसान भाई गेंदा की खेती कर रहे हैं, जी। अगर इस पीरियड के अंदर अगर गेंदे की खेती अगर अपन लगाएंगे, जी। गेंदा का पौधा लगाएंगे, तो उससे बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, जी। मतलब इनकम के हिसाब से। और जो पूरे साल गेंदे की खेती होती है, लेकिन ये 3 महीने ऐसे हैं कि बहुत बढ़िया इनकम होती है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम अपना पौधा नर्सरी से हमने पौधा लिया, अब उसको हम खेत में लगा रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ों की सावधानी रखनी होगी ताकि पौधा जो है उसकी जड़ें एक तो जमाव सही तरीके से हो और पौधा की ज़्यादा मरे नहीं, मतलब अच्छे पौधे चले, उसके लिए क्या सावधानी रखनी होगी? पौधा लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसान भाई को कि शाम के समय ही पौधा लगाए। जी। 4 बजे के बाद में जो भी पौधा लगाओगे उसमें 1% पौधा मरेगा नहीं। जी। और पौधा लगाते समय ज़मीन पहले से ही गीली होना चाहिए। जी। जैसे कि अगर कोई भी किसान भाई ड्रिप से लगा रहा है जी। तो ड्रिप 5 घंटे पहले ही उसमें चला देना है खेत के अंदर, ओके। ताकि पौधा मरे नहीं। जी। और अगर खुला पानी दे रहा है तो खुला पानी पहले दो और फिर बाद में पौधा लगाओ। ओके। इससे क्या है कि पौधा मरने की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। ओके, यानी कि पहले एक बार खेत में पानी देना है और उसके बाद पौधों को खेत में लगाना है, और वो भी शाम को 4 बजे के बाद में। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि भाई हमारे पौधे हमने खेत में लगा दिए, पौधे जम चुके हैं, उसके बाद हमें पानी कितना देना होगा वो भी आप थोड़ा सा बताइए। सर 4 या 5 दिन तक अगर किसान भाई ने ड्रिप लगा रखी है तो 2 घंटे रोज 5 दिन तक पानी देना होगा ओके। पौधे को नई जड़ चलाने के लिए, जी। ताकि पौधा मरे नहीं। जी। अगर खुला पानी किसान दे रहा है जी। तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दे, जी। ताकि उससे पौधा नहीं मरेगा। ओके, अब उसके बाद जैसे कि पौधा हमारा बड़ा हो गया तो पूरी अगर एक जैसे साइकिल चलता है कि पौधा आज हमारा पौधा खेत में लगा है और उसके बाद जब तक पौधा खेत से उखड़ेगा हम उसकी लास्ट सिंचाई करते हैं, उस तक स्टेप बाय स्टेप उसे कितना पानी चाहिए होगा वो भी आप थोड़ा सा बताइए। ये हमारी ज़मीन पे डिपेंड करता है कि भाई कितने दिन से अपन अपनी जो फसल लगाई है गेंदे की उसको पानी दे। अगर ज़मीन मजबूत काली चिकनी मिट्टी है जी।
एक बार पौधे ने जड़ पकड़ लिया और ग्रोथ स्टार्ट हो गया तो 6 से 7 दिन के अंदर उसको पानी की जरूरत पड़ती है। ओके। और दोमट मिट्टी है तो उसको 3 से 4 दिन के अंदर पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब जैसे पानी की बात हो गई, फिर हम बात करते हैं कि भाई हमने अपना पौधा लगाया तो उसकी पौधा खेत में लगाने के बाद में उसमें जो हम न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं उनका क्या शेड्यूल रहेगा, कितना हम देंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अभी सामने सभी किसान भाइयों के सामने एक समस्या आ रही है गेंदे के अंदर भाई कि लगाने के बाद में पौधा मर रहा है। तो उसका एक ही बड़ा कारण है, कहीं से भी अपन नर्सरी लाते हैं तो वहाँ से भी उस पौधे के अंदर फंगस आ जाती है। कोई भी किसान भाई पौधा लगाने के बाद में फंगस की दवा नहीं डालते हैं। जब उनके सामने समस्या आती है तब वो गेंदा में फंगिसाइड कीटनाशक डालना स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों को मेरा एक ही कहना है, जब भी वो गेंदा लगाए, गेंदा लगाने के 10 से 12 दिन बाद में टाटा का ब्लू कॉपर आता है, आधा किलो 1 बीघा के अंदर यानी 5000 पौधों के अंदर पानी के साथ में या तो ड्रिंचिंग कर दे या पानी के साथ में उसको पिला दे। उससे क्या कि जो नर्सरी से जो फंगस आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अपने ज़मीन के अंदर जो फंगस है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और जैसे कि 15 से 20 दिन के अंदर हल्का सा एक फंगिसाइड और कीटनाशक एक स्प्रे मार दे ताकि उससे ब्लैक रोड की जो समस्या आ रही है इस साल गेंदे में आई है वो एक 20 दिन पे स्प्रे मारने से वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या देंगे, NPK वगैरह उसका कंटिन्यू, जैसे कि पौधे को अच्छी तरह चलाने के लिए, अधिक उत्पादन के लिए हर 10 दिन के अंदर अपन को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग के अंदर अपन को हुमिक डालना है, 10 से 12 दिन का हुआ तब हुमिक डाल दो। हुमिक देने से एक फ़ायदा है कि जड़ स्पीड से विकसित होगी। हुमिक डालने के 7-8 दिन बाद में आपको NPK चलाना है 19-19, वो 3 किलो बीघा का। जब तक फसल अपनी 20 दिन की होगी, 20 दिन के बाद में 10 दिन बाद में जो आपको देना है गेंदे के अंदर ज़मीन के अंदर खुराक, वो 12-61-00 NPK। जैसे ही पौधा बड़ा होता रहता है आपको धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ाती रहनी है। जैसे कि फिर 3.5 किलो आप ले लो। फिर इसके बाद में जब 45 दिन का पौधा अपना हो जाता है 13-0-45 ये NPK है। ये 45 दिन के पौधे को अपन को देना है। ये 4 किलो पर किलो के हिसाब से 1 बीघे में अपन इनकी डोज है। फिर जैसे कि 55 से 60 दिन का पौधा हुआ तो उसमें नई जड़ के लिए और कुछ फंगस के लिए अपन को कुछ डालना है। तो 250 ग्राम इसको सिजेंटा कंपनी की है, वो जड़ के अंदर देनी है पानी के साथ में। और उसके साथ में ही सिजेंटा कंपनी का इसाबियोन आता है, वो 6 एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। उससे क्या है कि पौधा हरापन हो जाएगा और फूल की संख्या उससे बढ़ जाएगी और पौधे में एकदम चमक आ जाएगी। और उसके बाद में अगर अपन कंटिन्यू फूल चालू है तो पौधे को कुछ ना कुछ खुराक की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद में आपको 0-0-50 4 किलो बीघा के हिसाब से कंटिन्यू आपको देना है हर 7 दिन के अंदर। इससे क्या होता है कि एक तो फूल का साइज छोटा नहीं पड़ेगा और फूल की संख्या बढ़ जाएगी और पौधा की जो लाइफ है वो बढ़ती है। काफ़ी किसान क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर तो खुराक ज़बरदस्त दे देते हैं, फूल चालू होने के बाद में कोई भी किसान कुछ नहीं देते हैं। तो उसका रिजल्ट ये आता है कि वो 1-1.5 महीने चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। पौधे के पास में फूल आने तक जितनी भी खाद होती है पौधा 1-1.5 महीने में खा के और अपना पौधा बना लेता है। उसके बाद में उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। तो फिर बाद में ये समस्या आती है कि लंबा समय नहीं चल पाता है और कम समय में ही वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई कि भाई हमारा ये पूरा शेड्यूल रहेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं फूल के उत्पादन पर। तो पौधा लगाने के कितने दिन बाद हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है? किसान भाई को फूल लगाते समय अच्छी किस्म और बड़ी अच्छी वैरायटी का चयन करना होगा। मतलब एक कलकत्ता लड्डू गेंदा जो आप देख रहे हो, इसके अंदर थाईलैंड वैरायटी लो, ये 45 से 50 दिन के अंदर पत्ती तुड़ाई चालू कर देती है। मार्केट के अंदर किसान भाई सस्ती वैरायटी काफ़ी आ रही है जो 1000-1500 रुपये के अंदर 1 बीघा का बीज मिलता है, वो 60 से 70 दिन में चालू होती है। तो उस वैरायटी का चयन आपको नहीं करना है, ये एक थाईलैंड वैरायटी का ही चयन करना है। कलकत्ता वैरायटी का किसी भी किसान भाई को चयन नहीं करना है। खेत में लगाने के लिए एक थाईलैंड वैरायटी है जो 1 से 1.5 फुट पर चालू हो जाती है और 45 दिन में फूल स्टार्ट हो जाता है पत्ती तुड़ाई।
तो अब जैसे हमारी तुड़ाई स्टार्ट हुई तो उसके बाद हमें प्रोडक्शन कितना मिलेगा, तुड़ाई कितने टाइम तक चलेगी? ये जो थाईलैंड वैरायटी है ये स्टार्टिंग स्टेज है इसकी, और ये 65 से 70 दिन का पौधा है। कंटिन्यू ये फूल चालू होने के बाद में 3 महीने तक माल देगा जी। और हर छठे दिन इसकी तुड़ाई होएगी। इसकी तुड़ाई कल होएगी। देखो कितना फूल लगा हुआ आप सभी किसान भाई को देखने को मिल रहा है जी। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं कि उत्पादन पे, तो एक पर प्लांट मतलब एक जो पौधा है वो अपनी लाइफ में कितना उत्पादन दे देगा? एक ये 3 महीने के अंदर एक पौधा 3.5 से 4 kg फ्लोरिंग दे देगा। ओके, तो अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसकी हमारी कल हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो अभी जैसे हम ये पौधा देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की, तो तुड़ाई किस तरीके से करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, फूल कहाँ से टूटेगा, वो थोड़ा सा आप तो हमें तोड़ के दिखाइए। तुड़ाई करते समय किसान भाई को विशेष ध्यान रखना है कि जो खिला हुआ जिसके पत्ती चारों तरफ से खिल गई है उसी को तोड़ना है। जैसे कि इसमें पूरी पत्ती खिली नहीं है जी। तो इस फूल को नहीं तोड़ना है। इसका अगर इस छोटे फूल को तोड़ेंगे तो इसमें वजन का लॉस होगा अपन को। ओके, ये 2 दिन बाद में तोड़ने के लायक होगा। ये फूल तोड़ने लायक है अभी। ओके, तो अब जैसे ये फूल हमारा तोड़ने लायक हो गया, हाँ। तो आप हमें तोड़ के दिखाइए कि इसको तोड़ेंगे कैसे, ताकि मतलब हमारा पौधे का नुकसान नहीं हो। ये तोड़ना कैसे? तोड़ने का तरीका ये है कि इसको पकड़ के ये तोड़ना डायरेक्ट। ओके, सिर्फ हमें 2 उंगली डालनी हाँ, है 2 उंगली से, और ये यहाँ से टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। टूटते टाइम कहाँ से टूटेगा वो भी आप थोड़ा सा दिखाइए, मतलब टूटते पीछे समय ये कितना सा पीछे से हल्का सा इसमें रहेगा और ये पूरा टूट के बाहर आ जाएगा। तोड़ने में बहुत आसानी है, तोड़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो यानी कि हमें इसे तोड़ने के लिए एक एक्सपर्ट लेबर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोई भी आसानी से इसको तोड़ सकता है। हर किसान भाई इस फूल को तोड़ सकता है। ओके, इशारे से टूटता है, खींचने की भी जरूरत नहीं है। हल्का सा पकड़ो और इसको घुमा दो, सिर्फ ओके आराम से टूट जाएगा जी। तो ये बात हो गई हमारी तुड़ाई की। अब तुड़ाई के बाद बात आती है कि हम इसको जब मार्केट में भेजेंगे तो हमें इसको पैकिंग किस तरीके से करते हैं, आप इसे कैसे पैकिंग करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा। किसान भाई एक इसमें विशेष ध्यान रखो, फूल की तुड़ाई 10 से 11 बजे तक ही होना चाहिए। उसका एक फ़ायदा है कि इसमें कड़कपन रहेगा और धूप के अंदर अगर अपन तुड़ाई करेंगे तो इसमें कड़कपन ख़त्म हो जाएगा और वेट का भी लॉस होगा। ओके, और इसको तुड़ाई करके और छाया में रखो। और जब अगर बाहर भेजना है अपन को जी तो इसमें एक गठड़ी 50 किलो की बंधेगी और उसमें आइस बर्फ़ लगेगा। जी। एक गठड़ी के अंदर कम से भी कम 8 किलो बर्फ़ लगता है। ओके, आप 12 घंटे 13 घंटे के अंदर कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। 12 घंटे तक कहीं भी भेज सकते हो। ओके, अब जैसे हम उसको बांध रहे हैं तो किस में बांधते हैं और किस तरीके से बांधते हैं वो भी आप थोड़ा डिटेल से बताइए। बांधते समय इस टाट की जो जूट पल्ली होती है जी उसी के अंदर ही किसान भाई इसको बांधे। जी उससे क्या होता है कि टाट की पल्ली गीली हो जाएगी। जी बर्फ़ लगाते हैं ना तो वो पानी बाहर आएगा और वो गीली हो जाएगी। जी फिर उस जब भी हवा चलेगी तो वो एक एसी का फ्रिज का काम करेगी। जी। वो टाट की पल्ली गीली हुई, हवा जाएगी फूल के अंदर तो वो एक ठंडी सी हवा जाएगी तो उससे फूल ख़राब नहीं होता है। ओके, अब जैसे कि आपने ये सारी प्रोसेस बता दी कि भाई हम इसको ऐसे तुड़ाई करते हैं, इसको बांधते हैं। अब जैसे बात आती है आपके मार्केट की, तो आपका मार्केट कहाँ है, आप इसको अभी कहाँ बेच रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा। जब स्टार्टिंग होता है हमारा जी तो ये पूरा फूल हम अजमेर भेजते हैं जी। और फिर इसका जो मार्केट है जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई, सूरत, बड़ौदा, इलाहाबाद, कहीं भी किसान भाई इस फूल को बेच सकते हैं। आज जो मेरा फूल टूट रहा है ये पूरा दिल्ली जाएगा। दिल्ली मेरे यहाँ से 440 किलोमीटर है। काफ़ी किसान भाई होते हैं दूरी के कारण ठगा जाते हैं, दूरी के कारण मार्केट में भेज नहीं पाते हैं। भेजने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान भाई मंडी का कॉन्टेक्ट नंबर रखो और उनसे बात करके कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस में डाला और जो दलाल होता है उनको नंबर दे दो गाड़ी का, वो उतार के आपको बेच के और आपके खाते में पैसे डाल देगा। यानी कि किसान अगर कहीं भी खेती कर रहा है तो मार्केट के लिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है सर। कहीं पे भी है तो वो उसको बेच सकता है। तो मतलब जैसे आपने बताया कि हम इसको जब पैक करते हैं तो 12 से 13 घंटे के मतलब उसकी लाइफ होती है। हाँ। तो क्या 12 से 13 घंटे के अंदर हमें इसको पहुंचाना ज़रूरी होता है, या फिर जैसे कहीं पर लेट हो गया तो फिर उसका क्या होगा? अगर लेट हो गया तो उसका एक ही नुकसान होगा, मंडी का जो समय होता है
4 बजे से लेके और 7 बजे तक का मार्केटिंग का समय होता है। जी। अगर इस पीरियड के अंदर मंडी के अंदर माल चल जाता है जी। तो वो अच्छी रेट से बिक जाता है। अगर लेट पहुंचेगा तो वो आधी रेट से बिकेगा। माल ख़राब नहीं होगा, आपका आइस लगा हुआ है, 24 घंटे तक माल ख़राब नहीं होगा। यानी कि मतलब अगर टाइम से मंडी में पहुंच गया तो रेट अच्छी मिलेगी, बाकी बिल्कुल। रेट अच्छी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम आपकी अगर रेट की बात करें तो आपको अभी क्या रेट मिल रही है? आज दिनांक 2/9/2023 है। आज का रेट 80 रुपये किलो का है इस गेंदे फूल का, और लेमन जो टेनिस बॉल है उसका 100 रुपये का रेट है आज का दिल्ली गाजीपुर फूल मंडी का। ओके, अब एक तो पर बीघा या पर एकड़ हम उत्पादन की बात करें तो हमें एक फसल में कितना उत्पादन मिल जाएगा? अगर अपन 1 बीघा एरिया की बात करें जी। तो 1 बीघे के अंदर 4000 पौधे मानते हैं। जी। एक पौधे से 3.5 किलो फूल का अपन कैलकुलेशन लगाते हैं, लेकिन 3.5 किलो का कैलकुलेशन अपन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर किसान मेहनत नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो अपन पर पौधा 1 किलो का ही एवरेज लेके चलेंगे। तो 1 किलो के हिसाब से 4000 किलो फूल 1 बीघे से निकल रहे हैं। जी। अगर मार्केट देखो सेम नहीं होता है, कभी 2 रुपये किलो बिकता है, कभी 100 रुपये किलो बिकता है। मार्केट अगर 10 रुपये 20 रुपये किलो भी अगर किसान के बिका तो आराम से 40-50 हज़ार का उसको 1 बीघे के अंदर इनकम हो जाती है, 10 रुपये 20 रुपये किलो के हिसाब से। आज का रेट तो 80 रुपये है, लेकिन 10-20 रुपये किलो का ही अपन कैलकुलेशन लगा रहे हैं, तो 50-60 हज़ार का नॉर्मल ये 1 बीघे के अंदर गेंदा हो जाता है। ओके, अब जैसे ये तो बात हो गई कि भाई हमें इतना अर्निंग हमें मिल सकती है इसकी खेती करके। बिल्कुल। लेकिन अब बात आती है कि भाई हम इसकी खेती करें तो हमें टोटल 1 बीघा में शुरुआत से लेकर लास्ट तक इसमें खर्चा कितना आएगा, जिसमें हमारी खेत हो गया, खाद हो गया, लेबर हो गई, पौधे हो गए, वो सारी चीज़ें आप बताइए। इसमें टोटल जो खर्चा आएगा ए से लेके जेड तक, मेरे हिसाब से 1 बीघे के अंदर अगर अपन अच्छी फर्टिलाइज़र दें, अच्छी देख रेख करें, तो 25,000 का इसमें खर्चा आ जाएगा। 25,000 के खर्चे में हम इसकी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अभी हमने देखा कि आपकी नर्सरी भी है। हाँ। तो अगर कोई किसान चाहता है कि आपसे पौधे लेना, हाँ, या फिर इसकी जानकारी लेना, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई भी किसान भाई कलकत्ती लड्डू गेंदा, लेमन टेनिस बॉल या अदर प्रकार की सब्जी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, किसी भी प्रकार की किसी भी किसान भाई को नर्सरी की अगर ज़रूरत है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9950330370। ऑल इंडिया के अंदर हमारी सप्लाई है। कोई भी किसान भाई गारंटी वाला हाइब्रिड पौधा, सब्जी या फूल, दोनों वैरायटी का हमारे पास पूरे साल अवेलेबल लेता है। हमारे पास में किसी भी प्रकार की किस्म का पौधा आप ले सकते हो। इस नंबर पर संपर्क करके आपको घर बैठे डिलीवरी हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से गेंदे की खेती की जाती है, और सर ने आपको पूरी A to Z डिटेल दी कि कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं, इसमें क्या सावधानी रखनी होगी ताकि किसानों को एक अच्छा उत्पादन मिल सके। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो सर के मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।